ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। आवाज आ रही है सभी को? जी दीदी आ रही है। जी दीदी। जी दीदी आ ठीक रही है। अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं। 2004 और 5 की सीरीज चल रही है। हमने फर्स्ट मुरली 15 अक्टूबर 2004 की पढ़ ली, खत्म फिनिश हो गई थी। सेकंड मुरली है 2 नवंबर 2004। स्व उपकारी बन, उपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण सम्मानदाता बनो। तो इस मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के समीप बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वह माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने पूरा ही स्नेह के ऊपर बोला कि स्नेह क्या क्या करता है, और बाबा बच्चों को स्नेही रूप में देख रहे हैं और बच्चे भी। ठीक है। और सभी ऐसे अनुभव कर रहे हैं बाबा के स्नेह में जैसे सामने बैठे हुए हैं, जो दूर वाले, जो मधुबन बेहद घर से दूर, वो अपने को ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं जैसे कि बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा बता रहे हैं सभी बच्चे स्नेह की सब्जेक्ट में पास हैं। दो बातें बता रहे, एक है स्नेह, दूसरा है शक्ति। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। माने हम बच्चों की कितनी हमने शक्तियां धारण की वो देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतनी ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। आज अमृत वेले भी कुछ इसी प्रकार का बाबा ने कराया। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्ति, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, हर एक की हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है। अपने पर, अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार।
टीचर्स बोलो अधिकार है सोच के बोलना। सोच के बोलना माना बाबा देख रहे हैं कि अधिकारी के साथ साथ दूसरी यानी माया की शक्ति को भी कुछ अधिकार दे देते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं चेक करके फिर बोल। पांडव अधिकार है सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। हाँ, शक्तियाँ कहाँ रहती है? मन हमारे अंदर आत्मा में किधर रहती है? शक्तियाँ किधर रहती है? बोलिए। शक्तियों की जगह कहाँ पर है रहने? हम्म, बुद्धि में। नहीं, बुद्धि में मन तो शक्ति नहीं है। बुद्धि तो अंतर मन है हमारा, खाली विजुअलाइज करता है वो, निर्णय कर वो करता है। अंतर मन जिसको कहते हैं, मन में शक्ति है। क्या कहते हैं हमको मन की शक्ति देना? मन और बुद्धि, ये जो चेतन मन है ना, जी तभी तो आप समाते हो, सोचते हो। अंतर मन में एक बार बात चली गई तो उसमें सोचने समझने का कुछ नहीं है, वो अपने आप कार्य करता है। जो चेतन मन है ना हमारा, इसमें शक्ति है परखने की, पवित्रता की। फैसले कर सकते हैं, मन से ही तो करते हैं ना। अंतर मन जो रात को सो जाता है, जो विचार चले गए, उसमें तो कुछ भी पावर नहीं है। वो तो बस जो आपने ऑर्डर दे दिया उसको मानकर करता रहता है। तो सारी शक्ति कहाँ है? मन के अंदर है। ठीक है? मन माने जो संकल्प कर रहा है, चेतना उसके पास है। तो अंतर मन में है कुछ विशेष शक्तियां हैं अंतर मन में। अंतर मन बुद्धि को एक्चुअली दो तरीके से हम समझते हैं। एक तो अंतर मन और एक बुद्धि निर्णय करती है। जो ये निर्णय शक्ति है ना, ये चेतना जो मन की है उसी के पास है। बुद्धि एक तरीके से विजुअलाइजेशन पावर है, वो देख के समझ के उसको निर्णय करती है क्या करना है। लेकिन एक होता है बुद्धि का दूसरा पार्ट अंतर्मन। उसके बाद एक और पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर आपको पता ही नहीं है, जहाँ हम कभी जाते नहीं। अंतर्मन तक हम जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक और जो पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड, यानी जो सारा डेटा जब से हम इस धरती पर आए और जब से अब तक है, वो सारा डेटा पड़ा पड़ा हुआ है उसके अंदर। ठीक है? तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वो अंतर मन तक जाते हैं, अनकॉन्शियस तक नहीं जा पाते। बाबा कह रहे हैं हाँ, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड को हम संस्कार भी कह सकते हैं। और संस्कार एक बार जब बन जाता है, इतनी मुश्किल लगती है संस्कारों को परिवर्तन करना। कॉन्शियस यानी चेतना मन जो संकल्प रच रहा है, उसमें सारी पावर्स है। और एक बार बुद्धि, बुद्धि के दो पार्ट हैं। एक तो निर्णय करता है जो वो बुद्धि कहते हैं, और एक है अंतर मन। ठीक है, क्लियर है? तो बाबा कह रहे हैं
सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे, समय पर। जी हजूर, ये शक्तियां करती हैं, बाबा पूछ रहे। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसी अधिकारी आत्माएं बनी हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को। कैसे ऑर्डर करते हैं? कोई बात आई, इसको आप संभालो, अपने आप से कहते हैं ना। तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। हो जाती है तो काम दिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है? समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। सदा सहज और सदा हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। बताइए क्या कहा बाबा ने, क्या कह रहे हैं? हम सब ओम शांति। बाबा ने तो पहले तो स्नेहा की डोरी से कैसे बांधा है वो सब बता दिया। फिर बाबा हम्म। सर्वशक्तिमान और मास्टर सर्वशक्तिमान को चेकिंग करने के लिए बोला है। चेकिंग तो बाबा मेन इम्पोर्टेंस देते हैं हम्म। सभी मुरली में। बाबा चेकिंग का और स्नेहा का और ये मास्टर सर्वशक्तिमान का ये प्रत्येक मुरली में आ जाता है हम्म। स्ट्रांगली। तो मुख्य उसको है कि कैसे वो अप्लाई शक्तियां हैं। करेंगे? जी जी जी। शक्तियां हमारे उसको अंदर इमर्ज रूप में हो गई, क्योंकि शक्तियां सबके पास है हाँ, ना, ऐसा नहीं नहीं है। लेकिन और इमर्ज उसको और भी मर्ज डेली का प्रैक्टिस खेल है। करके उसको हाँ उसको एक्टिव करना है। वो तो है अंदर, हम्म। लेकिन हम्म। डेली एक्टिव करना है। इसलिए बाबा डेली मुरली में लाते हैं डेली। मुझे हम्म। तो लगता है विनाश का टाइम हो गया, इसीलिए बाबा इतना एक्टिव कर रहे हैं, इतना चेकिंग कर रहे हैं। तो हमको भी उसी तरह एक्टिव रहना है। हम्म। तो बाबा ने सब कैसे से उसको अप्लाई करेंगे? वो शक्तियाँ तो है, लेकिन समाने के शक्ति ये सब ला कर उसको ऑर्डर करके कैसे उसको हम्म। फुल फोर्स से उसको कैसे चलाएंगे वो भी हम्म। बता रहे हम्म। हैं। तो बाबा सब कुछ कर रहे हैं बाबा। हम निमित्त है। सब हम्म। कुछ बाबा से लगा है। बाबा ने एग्जाम्पल देकर कहा समाने की शक्ति हाजिर हो जाती है। कोई बात को हम जी समा जी रहे हैं, लेकिन 11वीं बार 10 बार समा ली, 11वीं बार नहीं समा पाए। जी। क्यों? नीचे ऊपर 11वीं बार क्यों हो गया? हम्म। डेली बाबा बोलते हैं करते करते फिर कहाँ से आ जाता है। हाँ डेली तो कराते हैं, आ जाएगा ऑर्डर कर से आ जाएगा, लेकिन वो आता ही नहीं। ऐसा ही 10 हो रहा है। बारें आपने किसी बात को रोका, किसी ने आपसे जी कहा, आपने उसे अंदर समा लिया, बताया नहीं, रख लिया अपने अंदर। 10 बारी तक रख लिया, लेकिन 11वीं बार रख नहीं पाया। क्यों? हम अधिकारी आत्मा है तो समय पर हाजिर हो जाना चाहिए। समाने की शक्ति का स्वरूप नहीं बने। क्यों नहीं बने? शांति दीदी। क्योंकि हम्म, क्योंकि हमने सही विधि से नहीं समाया। नहीं समाया समाया, लेकिन उसको राइट। भूल नहीं पाया। हाँ, मतलब अंदर तो डाल लिया आपने, जैसे कहते हैं ना, बॉक्स के अंदर तो डाल लिया, लेकिन बॉक्स के अंदर हलचल हो रही है। संकल्प अंदर ही अंदर चल रहे हैं,
मुख से नहीं बोला, वर्णन नहीं किया, लेकिन समाने के बाद में उसको, जैसे कहते हैं ना, समाया कैसे आपने, कोई नेगेटिव बात थी तभी तो समाया ना, लेकिन उसको पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव करके नहीं समाया, ऐसे के ऐसे ही समा लिया। जैसे चेंज करके फिर अंदर डालो, आपने चेंज नहीं किया, ऐसे ही डाल लिया अंदर। अब अंदर हलचल हो रही है। हलचल कब तक होगी? प्रेशर कुकर की सीटी तो बजेगी ना। भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, समाते जा रहे हो, समाते जा रहे हो, लेकिन एक दिन विसल बज गई, अब और नहीं भर सकते, इसलिए 11वीं बार नहीं समा सके। तो कैसे समाना है? अंदर संकल्प चलते रह गए ना, इसलिए। तो समाना कैसे है? समाना कैसे है? ओम शांति, परिवर्तन करके उसको। हाँ, तो समाने जैसे की कि शक्ति के किसी ने साथ। कुछ कह दिया हम्म। तो उसको, मतलब हर चीज में बाबा कहते हैं ना ड्रामा है। एक तो ड्रामा के हम्म। पॉइंट याद आने चाहिए, और हम्म। उसमें भी कल्याण है। क्योंकि बाबा ने हमें हम्म। बताया है कि बाबा ब्राह्मण बच्चों का कल्याण कभी कर ही नहीं सकता है। तो कुछ हम्म। उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक मन में जो हलचल हो रही होगी ना, वो वैसे ही हम्म। शांत हो जाएगी। हाँ, तो कई वो बार फिर क्या होता है ना, चुप रह जाते हैं, समा लिया, बोलना नहीं है, हमको मना किया है, हमें रखना ऐसे करके हम अंदर चुपचाप ले लेते हैं। लेकिन इसमें जब भी दीदी टाइम परिवर्तन। लगता है, एक ही बारी में नहीं होता है हमारे से। क्योंकि हम्म। अनुभव है ये मुझे आत्मा का भी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आई हैं तो काफी टाइम तक इसको हम करते रहते हैं, लेकिन अचानक हम्म। कोई बात, लौकिक में भी कोई भी बात आ जाती है ना, तो वो बातें फिर दोबारा याद आ जाती हैं। लेकिन क्यों इसे, होती है ऐसे? क्योंकि हमने क्योंकि वो वो अच्छी तरह शक्ति इमर्ज नहीं होती, इमर्ज इमर्ज नहीं नहीं रहती कर। ना। हाँ जी, क्योंकि वो नेचुरल नहीं बन चुकी है हमारा, वो नेचर जैसे होता है ना, हाँ। एक किस्म का नेचर बन हाँ, जाएगा। राइट, बस यही कमी है और कुछ हाँ, नहीं वो है। नेचर, क्योंकि द्वापर युग से ही हमारा वो नेचर है ना, आसुरी नेचर बना हुआ है, तो वो उथल पुथल तो होती है। जैसे मक्खन निकालेंगे तो उथल पुथल तो होगी, तो ही निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। एक दिन में नहीं होगा ये, हमें ये महीनों ही करेंगे ना तो जाके होगा ये। क्योंकि हमारे अंदर इतने संस्कार भरे पड़े हैं ना, उसको इतनी जल्दी से परिवर्तन हो ही नहीं रहा वो वाला। तो इसलिए वही बात प्रैक्टिस, है। बाबा कहते हैं ना कि रोज इस चीज की हम्म। प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। सारी शक्तियां हैं अंदर, लेकिन जब हम डेली कार्य व्यवहार में रहते हैं, इमर्ज नहीं होती। जैसे कोई बात कर रहा है तो हम उसके कर्म कॉन्शियस, बात कॉन्शियस हो जाते हैं, ले लेते हैं अंदर। फिर जब अंदर हलचल हुई तब प्रॉब्लम हुई। उस समय हमको याद था कि हमको परिवर्तन करके फिर समाना है, बाद में याद आता है, तो शक्ति समय पर यूज नहीं हुई ना। ये कमी है। फिर चिल्लाते हैं, मन हलचल होता है। अगर ये पहले ही याद होता कि मुझे परिवर्तन करके समाना है, तो बात नहीं होती इतनी। तो समाने की शक्ति के साथ दूसरी शक्ति यूज करनी है, परिवर्तन की। खाली ऐसे ही नहीं, परिवर्तन करने के बाद पवित्रता उसके साथ में काम करेगी, यानी उसे शुद्ध करे। कितनी सारी शक्तियां एक साथ काम करेंगी परखने की, क्या चीज है, इसको कैसे मुझे समाना है, निर्णय करने की। सब शक्तियां एक साथ काम करेंगी। जैसे बाबा ने मुरलियों में ही बताया कि कोई गाली दे रहा है, उसे क्या समझो, परिवर्तन क्या करेंगे। एज इट इज आपने संभाल लिया कि मुझे तो चुप रहना है, तो हलचल होगी, क्या करके समाएंगे इसमें? बाबा ने मुरली में बताया। हम्म। जो आज गाली दे रहे हैं वो कल गले का हार चढ़ाएंगे, या हाँ। फिर मैं कलंगीधर बनूंगी। हाँ, ये गाली नहीं, गुलाब के फूल है। कलयुग में ऐसे ही गुलाब चढ़ाए जाएंगे। मैं देवी हूँ और ये पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं भक्त। मैं रियल में अभी नहीं हूँ ना, जब रियल में होंगे तो यही गाली गुलाब चढ़ाएंगे। अभी संगम युग की गुलाब है। संगम युग के गुलाब है ये।
ऐसे पॉइंट्स हमको इमर्ज रहने चाहिए उस समय। तब आपके ये जो संकल्प आ रहे हैं ना, ये परिवर्तन हो। हाँ, वो प्रोसेस तुरंत करना है। ये नहीं बाद में याद आए। अभी हमको पता चल गया लेकिन समय पर भूल गए। हाँ, वो हमें सिखा रहे हैं मैं तो निर्दोष हूँ। तो ये पॉइंट्स इमर्ज रूप में रहने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है, सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आप करने तो चाहते थे लेकिन हो गए, ऐसा नहीं है। इसको कहा जाता है सर्वशक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है। अब इसको करेंगे कैसे? जैसे हमें पता चल गया कि नॉलेज हो गई कि समाने की शक्ति ऐसे है, अगर हमने ऐसे नहीं किया तो काम में नहीं आए। अब इसको कुछ दिन तक इस पर वर्क करना है। सपोज आज मैं इस शक्ति को लेती हूँ समाने की, क्योंकि सारी शक्तियां, बाकी शक्तियां कुछ कुछ अपने आप काम करेंगे, कुछ के ऊपर हमें वर्क करना है। तो वर्क करने से क्या होगा? ट्रेनिंग, जैसे मिलिट्री में भी ट्रेनिंग देते हैं ना, कमांडोज की, आर्मी फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है। उन्हें सिखाया जाता है ऊपर चढ़ो, नीचे कैसे उतरना, पानी पे कैसे चलना, आग में कैसे जाना। ये ट्रेनिंग होगी शक्ति की, जब हम उस पर वर्क करेंगे। उसमें क्षमता है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, सर्व शक्तियों का, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबर वार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, जैसे अभी बोला, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं ना हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। हाजिर हजूर और हजूर हाजिर, समझ आया क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? हजूर को हाजिर समझ के करेंगे तो वो भी हाजिर हो जाएगा हमारे लिए। कौन? बाबा, नहीं, शिव बाबा हजूर है ना हमारा। बाबा ने इसमें क्या कहा? जो हाजिर हजूर कहते हैं, यानी कि बाबा जो हमें आज्ञाएं देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उसमें हम जी हजूर करते रहते हैं। जी बाबा, जी बाबा हम करते रहते हैं। तो हमेशा हमारा हम हाजिर होते हैं ना बाबा के सामने। बाबा कोई भी कार्य करे, बताए, ज्ञान का, योग का, तो हम उसमें सदा हाजिर। तो शक्तियां भी हमारे सामने हजूर हाजिर करती हैं। जी हजूर, शक्तियां हमारे सामने पेश होती रहती है। जी मालिक, क्या काम? ये बाबा कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ बाबा की बात नहीं हो रही। और बाबा भी जहाँ शक्तियां हाजिर है, मतलब बाबा तो है। ओम शांति क्लियर दीदी। है? बाबा ने ये भी कहा है ना कि जैसे बाबा हजूर है, यानी हम बाबा को जैसे याद करते हैं ना, तो बाबा हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने शक्तियां दी हैं। तो क्या तुम जब शक्तियों को, मतलब उसको इमर्ज करते हो, उसको बुलाते हो, उसका आह्वान करते हो, क्या वो शक्तियां भी हजूर हाजिर हो जाती हैं तुम्हारे सामने?
कि जैसे बाबा हजूर हो जाते हैं, हजूर बनकर बाबा तुम्हारे सामने हाजिर हो दोनों जाते बातें कही, हाँ दोनों हैं। हाँ जी, बातें कही। दोनों बातें होगी ना कि क्या शक्तियां तो बाबा ने सबको दी हैं, तो क्या शक्तियां भी ऐसे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाती हैं? तो ऐसा बाबा पूछ रहे हैं। हम्म, हम्म। फिर से पढ़ती हूँ, देखो। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं ना हजूर हाजिर है, बाबा को कहा जाता है ऐसे, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की, मतलब भगवान को कहा जाता है ना, हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। दोनों बातें हैं। बाबा को कहते हैं ना, तो बाबा आ जाते हैं हमारे कार्य के लिए। तो बाबा कह रहे हैं, तो जो बच्चे बाबा की हर बात मानते हैं, तो शक्तियां भी जी हजूर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में भी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। बाबा की जितनी भी श्रीमत है, अगर उसमें हम जी हाजिर नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करती हैं, तो शक्तियां भी सदा समय पर हाजिर हजूर नहीं करती। यानी शक्तियां क्या हो गई, जो बाबा कह रहा है अगर वो मान रहे हैं, तो शक्तियां भी समय पर आएंगी। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत और आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हैं। कब? जब शक्तियां हाजिर नहीं हुई, तो अधीन बन गए। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की, क्या देखा? नंबरवार है, सभी नंबर वन नहीं है, नंबरवार है। और सदा सहज नहीं, कभी सहज कभी थोड़ा मुश्किल, शक्ति इमर्ज होती है। क्या कह रहे बाबा? क्या रिजल्ट देखी बाबा ने? क्या देखा रिजल्ट? शक्तियों की चेकिंग की हमारी, तो रिजल्ट क्या देखा? हम्म, ओम शांति। सबका नंबर वन नहीं है। ठीक। नंबरवार है, नंबर वन नहीं है। क्या नंबरवार है? कभी शक्ति हाजिर हो जाती, कभी मुश्किल इमर्ज हो। ठीक है, तो शक्तियों की चेकिंग बाबा कर रहे थे, और पूरा शक्तियों के बारे में बताया। एक शक्ति का एग्जाम्पल लिया बाबा ने, समाने की शक्ति को। तो शक्तियों को भी यूज करना, उनको ऑर्डर कराना, इसकी प्रैक्टिस हमें करवानी। कैसे कार्य में लाना है उनको, उनको ट्रेनिंग देना, ये आत्मा का काम। एक एक शक्ति का बताया, उसको कैसे ट्रेनिंग देनी है। बाकी शक्तियों का भी हमको, जैसे निर्णय शक्ति है, उसको कैसे ट्रेन करोगे? बाबा ने कहा है निर्णय शक्ति तुम्हारे पास है, अब मुझे उसको ट्रेनिंग देनी है कि समय पर निर्णय ऐसे करना है, ऐसे हो तो ये करना है। निर्णय शक्ति तो निर्णय कर रही है, सबके अंदर कर रही है, मगर गलत निर्णय कर देती है, श्रीमत अनुसार नहीं करती है, माया के फेवर में निर्णय कर देती है। तो निर्णय शक्ति को ट्रेन करेंगे, कैसे करेंगे? हम्म, बताइए। बोलो। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म, जो हमारे स्टाफ जो बुद्धि का जो पॉइंट है,
उस पर बाबा हम्म, की किरण ले, बाबा का भाव भर, हम्म। तो हमारी निर्णय शक्ति पावरफुल हो जहाँ हम ध्यान देते हैं जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वहाँ पावर जाती है ना। जाएगी। जहाँ टेंशन जाता है बाबा की शक्ति वहाँ आने लगती है। तो निर्णय शक्ति को पावरफुल बनाना है पहले तो उसको याद करना है मुझ में निर्णय शक्ति है, बाबा ने दी है। उसे देखना है, निर्णय शक्ति को स्वरूप देना है। फिर उससे बात भी करनी है। क्या बात करेंगे? ट्रेनिंग तभी तो दी जाएगी। जो आपने बताया प्रक्रिया वो उसको पावर भरने का है। अब उसमें पावर आ गई, अब उसे हमें बताना है क्या करना है ना? बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस अनुसार निर्णय लेने हैं। बाबा को सर्वोपरि रख, उसकी श्रीमत को सर्वोपरि रख निर्णय लेने, उसके विपरीत निर्णय नहीं जाए। ये उसको समझाना है। समझाते तो रहते ही हैं ना रोज। वह कह रहे हैं बाप दादा हर एक ओम शांति दीदी। हाँ दीदी ये बोलेंगे कि बाबा मेरी बुद्धि पर बैठा है, दिव्य बुद्धि विदाता बाबा है और मैं सही समय पे सही निर्णय लेती। ये भी एफर्मेशन है। बाबा की श्रीमत सर्वोपरि रख, मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ। बस उसको ये बोलना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबर वार में। और आप सभी का लक्ष्य भी है कि बाप समान बनना है। समान बनने का लक्ष्य है ना। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है, तो चेक करो। क्या चेक करा रहे हैं बाप समान बनने के लिए बाबा? सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्व गुण है, क्योंकि बाबा तो कंप्लीट है। अगर समान बनना है तो सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। बाप समान स्थिति है शक्तियों में, गुणों में। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई पर स्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। पर स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार करती है, नहीं तो वार नहीं करे। सदा स्व स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। क्या कहा बाबा ने? परिस्थिति वार ना करे, हमारी स्व स्थिति शक्तिशाली रहे, उसका साधन क्या बताया बाबा ने? क्या बताया? स्वमान में रहना है दीदी, और दूसरों को सम्मान देना इसका बैलेंस रखना। संवाद स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना, देना नहीं, सम्मान देना माना लेना है। सम्मान देने वाले सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, ये हमने अभी पढ़ी ना मुरली। ये रिपीट तो नहीं कर रहे हैं? ओम शांति दीदी, पिछले संडे को आई थी सम्मान और सम्मान का ये बैल, उसमें थोड़े ये पॉइंट थे। थे या हाँ मुझे जी। ऐसा लग रहा है रिपीट तो नहीं कर रहे हम? सम्मान में ही सम्मान देना है, ये ऐसी संडे को थी ना मुरली ये वाली। हम्म टॉपिक यही तो था सेम लग उसमें। हाँ जी। रहा हो सकता है। ऐसे लग रहा है ऐसे सब पढ़ी हुई है, अभी अभी पढ़ी है। ठीक है। नहीं, ये आई है मुरली, सेम मुरली आई है, क्योंकि ये बाबा ने यहाँ पे बोल रहे हैं ना ब्रह्मा बाप को देखा। संडे को आई थी ये मुरली, यही मुरली आई।
आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। ये पॉइंट लाइन मैंने एज इट इज पढ़ी है। अपने भी से भी ज्यादा बच्चों को मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर निर्णय सही है। हाँ, ये भी पॉइंट बहुत अच्छी है। एफर्मेशन ये बीच बीच में अपने आप को बोलना है। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना था दूसरे के दिल में, दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत यानी शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। ठीक है। क्या करता है जब हम सम्मान देते हैं? तो बाबा ने क्या कहा, क्यों स्वमान में रहते हो आप? स्वमान में इसलिए रह रहे हो, क्यों? क्यों? सर सम्मान समान में रहने से सबका सम्मान मिलेगा। दीदी दुआएं भी मिलती है तो हम्म, स्वमान में रहने से नहीं, आपने किसी को सम्मान दिया, वो तो है ही उसका। आप स्वमान में हो तो सम्मान दे रहे। आपने किसी को सम्मान दिया, उसके लिए कुछ अच्छा सोचा, उसको अच्छा बोला, या किसी भी प्रकार से आपने उसको दिया, तो उसके दिल से क्या निकलेंगी? दुआएं। तो ये जो दुआएं मिली, इन्होंने क्या किया? क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? आगे बढ़ाती है। इन्होंने आपको स्वमान में स्थित होने के लिए सहज याद दिला दी, स्थित करवा दिया। यानी किसी का फोर्स हमें दुआओं का आगे बढ़ा रहा है, अपने आप नहीं हो रहे हम। मेहनत लगती है, नहीं तो उस मेहनत को सहज कर दिया। क्या करना है? स्वमान से वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाता है? नहीं नहीं, वो तो होता ही है। यहाँ जो बाबा कह रहे हैं, देखो, सब सुन नहीं रहे हैं ठीक से। सभी आत्माएं सुन रही हैं जो एडेड है? जी दीदी। जी दीदी। 2 का रिस्पॉन्स आया, बाकी 40 आत्माएं जी दीदी सुन रहे हैं। जी सुन रहे हैं। मैसेज में यस या नो थोड़ा लिखा करिए, पूरा टाइप जी नहीं कर दीदी सकते। सुन रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप किसी को सम्मान देते हो, सम्मान कैसे देंगे? किसी को आप आत्मा देखते हो, किसी को आप उसके मूल स्वरूप में देखते हो। किसी ने कुछ कह दिया, जवाब नहीं देते हो, ये भी सम्मान देना है, क्योंकि उस समय वो परवश है। तो सम्मान देना खाली फूल पकड़ाना नहीं है किसी को।
गले में माला डालना, फूल पकड़ाना, ये सम्मान देना नहीं। जो अंदर मन से आप उसको सहयोग देते हो, उसको शांति का सहयोग, शक्ति का सहयोग, ये सम्मान देना। तो उस आत्मा से जो दिल की दुआएं मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान हमें सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। ये है अंडरलाइन करने वाली लाइन। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। और सम्मान के साथ साथ जुड़ा हुआ है सहयोग। आप कुछ भी किसी को सहयोग दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो ना, तब तो सहयोग दे रहे हो। ठीक है। तो बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलता बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। आज बाबा ने एक पॉइंट बता दिए कि आपको सर्वगुण संपन्न बनना है, तो एक काम कर लो, आप सम्मान दाता बनो। ठीक। समझा? सहज है ना? ये मुश्किल है, टीचर्स क्या समझती है? सहज है, कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। उपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले, अपकार करने पर वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हैं उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी। कर रहे हैं कि नहीं? तीव्र गति का चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए हैं वे हाथ उठाओ, बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, तो ये सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कुमारियों से बाबा ने बात की। फिर बाबा एक ड्रिल करा रहे हैं, और बाबा ने एक वरदान भी दिया, दूर बैठे भी। नंबर 1, तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो जो भी सभी ऑनलाइन में सोचो हम दूर हैं, तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी भाव। नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ। याद प्यार दे रहे हैं बाबा। उससे पहले ड्रिल कराई। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। क्या करा हमने? 1 सेकंड में अनुभव, मैं फरिश्ता सो देखता हूँ, ये मनसा ड्रिल सेकंड में करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। ठीक है। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही
सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप की प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। पूरी मुरली शक्तियों के ऊपर, शक्तियों को चलाना आना है, समय पर यूज करना है, कितना स्टॉक है हमारे पास शक्तियों का वो देखना है। यही मुरली फिनिश होती है। ओम शांति दीदी। बोलिए। हम्म आप कह रहे हो ना सम्मान वाली, ये 22 हम्म तारीख की मुरली 17/3/2003 की रिवाइज कोर्स। सम्मान देना, सम्मान मिलना, सबके सहयोगी बनना और समर्थ बनना, ये टाइटल था ऊपर वाला। 22 कौन से ईयर की थी वो? ये 2003 की? 17/3, हाँ जी, 17 तारीख 3रा महीना 2003। अच्छा, सेम सेम लग रही है ना बिल्कुल। हाँ जी, वो टाइटल भी सेम हो गया ना, सम्मान में रहेंगे तो सम्मान देंगे, सबके सहयोगी बनेंगे और समर्थात्मा बनेंगे, ऐसा टाइटल था ऊपर वाला। हम्म, मतलब ये मुरली अलग है ना, वो मुरली अलग हाँ जी, मुरली तो अलग ही है, इस संडे को नहीं, है। पिछले संडे को। हम्म, हम्म, तो ये 2012 के बाद की मुरलियां अधिकतर आपको ऐसे लगेंगी, इसमें एक ही बात के ऊपर बाबा बता रहे हैं। इसमें शक्तियों के ऊपर ज्यादा बताया, उसमें शक्तियों के ऊपर ज्यादा नहीं बताया था शायद। है। तो हमें शक्तियों का ध्यान रखना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है, कैसे हम चलाएं, और एक एक शक्ति को ट्रेन करना है, समय पर यूज हो जाए वो। यही बाप समान बनना है, सर्व शक्तियों में, सर्व गुणों में। गुण कौन से हैं बाबा के? वो जो 32 गुण है उनमें 32 में से सारे हमारे नहीं है, उसमें विशेष शिव बाबा के हैं। लेकिन बाकी में हम मास्टर हैं, है ना? ठीक है, और कुछ? तो मान बहुत है, और शक्तियों को एक्टिव करने का प्रोसेस डिटेल है, प्रैक्टिस रेगुलरली करना। हाँ, चलिए आज का कोई वरदान पड़ रहा है? वरदान निकाले हो? शांति दीदी। पढ़िए गीतांजलि। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए आज का वरदान। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखने, अर्थात अपनेपन को मिटा देना। पहले आप करना, यह से श्रेष्ठ त्याग। इससे ही कहा जाता है स्वयं को, भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर बार में जाने का फल मिला। तो फॉलो फर्दर। स्लोगन, फट से किसी का नुकसान निकाल देना यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना यह भी दुख देना है। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सब आत्मा। ओम शांति, ओम ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। सभी के पास है ना मटका, वाटर बॉटल या कोई जग? हाथों को रब करेंगे,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लेंगे अपने हाथ में भ्रिकुटी में मैं पवित्रता का सूर्य हूँ बाबा से कंबाइंड होकर 21 बार संकल्प करें। अब इसमें संकल्प करेंगे और धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया तुम्हारा जो 5000 साल से हमारी पालना करते आ रहे हैं। जो भी आपको ग्रहण करे उसका मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उसके रोग शोक दूर हो, विघ्न दूर हो, समस्याएं दूर हो, उसको जीवन में सफलता प्राप्त हो, वे आत्मा विजयी बने, माया जीत बने, उसके जीवन में पवित्रता की धारणा हो, वे बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, 4 धाम की यात्रा करें, यज्ञ स्नेही सहयोगी बने, वे अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में सफल करें, उनके मन में सदा शुभ संकल्प प्रवाहित होते रहे, आपस में रिश्तों में मधुरता बनी रहे, घर में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहे। यही शुभ संकल्प हम करते हैं। जल का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।